पल पल तोरा गुरु सुबाहु चाहिए श्याम, सुबाहु चाहिए श्याम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूल नायक श्री आदि महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकार बोले चतुर्थ पट्टाधि प्राकृत आचार्य अभिनव कुंद कुंद अतिशय योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनका हृदय बड़ा ही विराट है, जिनका हृदय बड़ा ही विराट है, हर पल जो रखते पॉजिटिव थॉट हैं। जिनका हृदय बड़ा ही विराट है, हर पल रखते जो पॉजिटिव थॉट है, ना किसी प्रकार का जीवन में फॉल्ट है, वे ही गुरु सुनील सागर सैयद के गॉड है, सुनीयत के गॉड है। नींद कितना सोते हो? रात रात तक जगते हो, सुबह सुबह देर तक सोते हो, फिर भी नींद जीवा मौन लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी पूरा मौन लेते हैं, 12 से 3 पूरा मौन लेते हैं, सुबह 7 बजे तक पूरा मौन लेते हैं। केवल सिर्फ वचन खिरते हैं तो भव्य आत्माओं के जीवन के कल्याण के लिए, प्रवचनांश आदि देने के लिए। तो नींद जीवा पर जो लगाते डॉट हैं, तपस्या से कर देते कर्मों को जो शॉर्ट हैं। प्राणी मात्र सुखी रहे, वीर सब जिनका हार्ट है, वे सुनील गुरु पंचम धरा पे इस सैयद के गॉड है, मेरे गॉड है। एक बात से प्रारंभ करेंगे। जीवंत घटना है, बहुत छोटी सी उम्र 5-6 साल की, और अब बच्चे थे तो छोटे छोटे खेल रहे थे, कूद रहे थे। कोई सीरियल आते हैं जीवन में, ऐसे कुछ नाटक आते हैं कि जिनको देखे बगैर चैन नहीं पड़ता है। नहीं भी देखना, लाइट चली जाए तो दूसरों के घर में जा कर के देखने पड़ते हैं। ऐसे कुछ जीवन में किसी किसी की घटनाएं घटती होंगी, आपके भी जीवन में घटनाएं घटी होंगी, है ना। तो बचपन में एक सीरियल आता था, हम नाम तो नहीं लेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सीरियल था। लोग देखने के लिए उसके घरों घरों में जाते थे, न खुद के घर में लाइट हो तो देखने के लिए उतावले हो जाते थे। सब काम धंधे बंद, बस वो सीरियल देखना है। अचानक से जीवन में क्या होता है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर होता नहीं है। वो वायर से वायर जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कटिया लगाते हैं, एक दूसरे के वायर में कनेक्शन करते हैं। तो सोचा कि कुछ तो करा जाए कि जिससे लाइट आ जाए। पूरे मोहल्ले में लाइट चली गई होती, अब कहाँ जाए कहाँ देखे, पर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे होते हैं। पीछे टीवी के पीछे केबिन आता है, उसको जोड़ रहे होते हैं। छोटी बहन बड़ी बहन दोनों में आपस में सलाह होती कि मैं करती तू करती, तू करती मैं करती। अचानक से छोटी बहन का जोर से पेट दर्द होता है, वो बोलती है काम कर, तू कर, मैं आती। और वो ऊपर जाती है और यहाँ पर वो वायर लगा रही होती है टीवी में कि अचानक से लाइट तो आना दूर, ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और यहाँ क्या होता है, ऊपर से आते हैं, क्या होता है, लाइट तो आई नहीं, पर वो बड़ी बहन है वहाँ पर बेहोश हो जाती है। होश नहीं आता है, घर वाले चिल्लाते हैं क्या हो गया क्या हो गया, उठो 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 उठो, पर वो उठती नहीं है। और फिर रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है, उसकी आंखें एकदम काली पड़ जाती हैं, शरीर एकदम रुंध हो जाता है। बोलते क्या किया जाए, डॉक्टर के पास लेकर के, तत्काल ही भाई लेकर के उठा करके गोद में लेकर के जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब इसे ठीक कर दो, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ही करंट लग गया और ये बेहोश हो गई, अब ये होश नहीं आ रहा है, इसे ठीक नहीं हो रही है, अब डॉक्टर साहब आप ही इसे ठीक करोगे। डॉक्टर उसकी नस देखते हैं, उसे थोड़े दिन एडमिट करते हैं, फिर उसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, अजी अजी स्लाइन लाइन सब चढ़ती है, पर होश नहीं आता है। क्या करेंगे? आपके जीवन में कभी किसी के जीवन में अगर ऐसी घटना घटे तो क्या करोगे बोलो?
गुरुओं का सानिध्य वहाँ पे होता है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा होता है। फिर आदि बाद में देखते हैं कि चलो अब गुरु की शरण में जाते हैं। एक मुनिराज वहाँ पे विराजमान सत्संग सहित वहाँ पर लेकर के जाते हैं, गुरु के चरणों में बोलते हैं कि हे गुरुवर, मेरी बहन को ठीक कर दो, इसे करंट लग गया, पर क्या हो गया पता नहीं, डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब एक आप ही सहारा हो, आपको ठीक करना होगा। गुरुवर अपनी दृष्टि निहारते हैं, पीछे लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और थोड़े समय के लिए अपने पास रखते हैं। सुबह शाम आते हैं, गंधोदक चढ़ते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा होता है, आवाज़ें उसके कानों तक भी जाती हैं, पर थोड़ी थोड़ी ठीक होती है, होश तो आता है पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। वो जो भाई था, एक गुरु का परम भक्त था, इतना परम भक्त था, इतना परम भक्त था, आज भी वो इतना परम भक्त है कि गुरु तो क्या, अपने भगवान उसको वो समझता है, माता पिता रूप समझता है। जब भी आता हर एक बात शेयर करता माता पिता के जैसी। और आकर के गुरु, उसने सोचा अब एक ही बस स्थान है, उस जगह जाऊंगा, वही ठीक करेंगे तो करेंगे, नहीं तो जो होना होगा सो होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। रातों रात ट्रेन में सफ़र करता है, टिकट कुछ हाथ में होते नहीं है, बहन को उठा करके गाड़ी में चला जाता है कि टीटी को बोलता है दो भाई 100 रुपये ज़्यादा ले, पर मेरी बहन को यथास्थान मुझे ले करके जाना है। और पहुँचता है वो उदगांव की तरफ, तपस्वी सम्राट गुरुवर के चरणों में, तपस्वी सम्राट के गुरुवर के चरणों में लेकर के जाता है। गुरुवर आहार करके आए हुए होते हैं, बोलते क्या हो गया? बोलता मैंने तो इसे डाल दिया है आपकी गोदी में, अब इसे जीना है कि मरना है ये आपके हाथों में, मेरे हाथ में तो बाबा कुछ भी नहीं है, सब जगह दिखा लिया, अब एकमात्र तू ही आसरा है, तेरे चरणों में लाया हूँ। गुरुवर उसे निहारते हैं और 3 बातें रखते हैं उसे। क्या रखते हैं? तपस्वी सम्राट की बातें थी, किसको पता है? वो पहली बात रखते थे, सुबह अभिषेक में आना, दोपहर में क्लास में आना, शाम की भी आरती में आना, कुछ नहीं करना है, उसे गोद में लेकर के आओ, यहाँ डाल दो, आगे का काम मैं करूँगा। विश्वास है किशनगढ़ वासियों? तपस्वी सम्राट आए हैं, किसी किसी विश्वास है, अपने जोर से हाथों से उठा करके खड़े करो। वो तपस्वी सम्राट जो महातपो मार्तंड कहलाते हैं, चर्या चक्रवर्ती कहलाते, एक ओघड़ तपस्वी कहलाते, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, नहीं माननी तो अपने मन की कर चल, निकल यहाँ से, ऐसे शब्द होते थे ऐसे तपस्वी सम्राट के। और जो चरणों में झुक जाता था उसका बिगड़ता 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 कैसा काम भी सुलझ जाता था। ऐसे वो तपस्वी सम्राट और उनके नंदन सुनील सागर गुरुदेव आपके किशनगढ़ में विराजे हैं। गुरुवर के शब्दों को उसने आत्मसात किया, गुरुवर को बोल दिया, गुरुवर मैं तो सब कुछ छोड़ करके आया हूँ, मुझे कुछ घर की कोई परवाह नहीं है, आप जितने दिन बोलो उतने दिन रहूँगा, मेरी बहन को ठीक करना है आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है। सुबह लेकर के आया, दोपहर में लेकर के आया, शाम को लेकर के आया। तपस्वी सम्राट गंधोदक अपने हाथों से उसके ऊपर छिड़कते थे, आहार करके आते थे अपने हाथों से, अपने हाथों के पीछे को उठा करके उसके ऊपर लगाते थे। शाम की आरती में भी उसके ऊपर नज़र निहारते थे। और क्या उन चमत्कारी आँखों में क्या ऊर्जा थी कि एक वक्त ऐसा आया, जल्द ही हफ्ता भी नहीं बीता, जहाँ महीनों महीनों वो बच्ची पड़ी थी, वो एक हफ्ता भी नहीं बीता कि गुरुवर आहार से आ रहे थे और गंधोदक पानी जो छिड़का, पीछे जो माथे पर लगी वो तो जाने दो दूर की बात है, बेहोशी पड़ी थी, आहार से आए थे, रास्ते में पड़ी थी और गुरुवर ने आए जैसी एंट्री करी, उनकी ऊर्जा का क्या प्रताप की उठी। और ये कमंडल जो रखा है तपस्वी सम्राट के हाथों का, आज इन तपस्वी के चरणों में हाथों में विराजमान है। इसी तपस्वी की ऊर्जा कमंडल में विराजमान हो जाती है, इसी तपस्वी की ऊर्जा उनके पूरे शरीर में विराजमान ऐसी होती है कि जन जन कोई बीमार व्यक्ति भी सामने आता है उससे ठीक हो जाती है। और कमंडल तो क्या उन्होंने दिया कुछ नहीं था, वो उठी और हाथों से कमंडल लेके गड़ 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 पानी पी गई, वो खड़ी हो गई वहाँ पे। आज वो दूसरे घर को महका रही है और वो कोई और नहीं, मेरी ही बड़ी बहन जो थी तपस्वी सम्राट ने उसे ठीक किया। और एक बात कहेंगे कि इसी किशनगढ़ की जीवंत घटना जो मेरे से जुड़ी हुई है, मैंने कुछ लोगों को बोला था मेरा इस किशनगढ़ वासियों से थोड़ा पुराना रिश्ता है। 10 साल पहले 2010 जब तपस्वी सम्राट की समाधि हुई, उसके कुछ दिनों पूर्व, यानी हम घर से तो निकल गए थे पर हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, हमारे को किडनी में पथरी हो गई थी और डॉक्टर ने बोला कि भाई इतनी बड़ी पतली, वो क्या MM बोलते थे मुझे याद नहीं है,
तो बोले इतनी बड़ी पथरी हो गई है, पर अब इसका ऑपरेशन किया जाएगा। भैया ने बोला ना, ऑपरेशन तो नहीं करेंगे, हमारे तो तपस्वी सम्राट बैठे हैं, वही जो करेंगे सो बड़ा ऑपरेशन करेंगे, उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। फिर भी लेकिन बढ़ता गया दर्द, माने खड़े भी नहीं होता आ रहा था, बैठते भी नहीं आ रहा था। ऐसा हो गया कि भाई संयम जीवन है तो इसे कुछ तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए किशनगढ़ में, यही शिवाजी नगर में हम 2010 में आए थे और वहाँ पर रहे 10-15 दिन। एक घर में, मंदिर के जस्ट सामने मंदिर तक घर था किसी का, वहाँ पर हमको रोका गया। 10-15 दिन हम रहे और वहाँ पर ठीक भी किया गया। और जिस दिन तपस्वी सम्राट की समाधि हुई, उससे 3 दिन पूर्व हमारे ही गृहस्थाश्रम के जो भाई थे वो तपस्वी सम्राट के चरणों में थे। अचानक ही तपस्वी सम्राट की यानी उनका आदेश आया उधर से कि तुम्हारी बहन को मेरे पास लेकर के आओ, तुम्हारी इतनी बहनें हैं, मुझे दे दो उसको। तो बोला कि योग सहयोग होगा तो आ जाएगी, लेकिन वो योग सहयोग बैठे उन्होंने कभी जाएंगे, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तबीयत ठीक होने के बाद उनको तो बोलो आशीर्वाद दे दो, तबीयत ठीक हो जाए तो मैं हमेशा के लिए बाबा के पास आ जाऊंगी। लेकिन फिर उनकी क्या हुआ, 3 दिन बाद ही उनकी समाधि हुई। पर एक बात कहना चाहेंगे किशनगढ़ वासियों, इसी तपस्वी सम्राट, इसी किशनगढ़ धरा पे तपस्वी सम्राट की समाधि से पूर्व सुबह जब समाधि हुई, जिस मुद्रा, इस मुद्रा देख रहे हो ना आप यहाँ पे, इसी मुद्रा में तपस्वी सम्राट 3 बजे मेरा पेट जोरदार दर्द हो रहा था। उसी 24 दिसंबर को जोरदार इतना दर्द हो रहा था कि भगवान, अब तो भगवान ही बचाए मुझे। इतना दर्द हो रहा था कि बस बाबा का नाम ही ले रहे थे। और तपस्वी सम्राट अपनी मुद्रा में आए और अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, बोले संयम साधना में वृद्धि हो, मैं जा रहा हूँ। उठे और लघु शंकर के निमित्त से गए और पता नहीं क्या देखा कि उसमें एकदम वाइट गाढ़ा गाढ़ा कुछ तो निकला। और डॉक्टर को दिखाने गए तो बोले आपके पेट में तो कोई बीमारी है ही नहीं। तो इसलिए तपस्वी सम्राट का ये चमत्कार और परम पूज्य आचार्य भगवान का भी चमत्कार, बहुत सारे उनके जीवन के चमत्कार है, हमारे जीवन के भी, कि उन्होंने ही हमारे जीवन को उन्नत बनाया, उन्होंने ही जीना सिखाया, इन्होंने ही बढ़ना सिखाया। और क्या हुआ कि इनके चरणों में आकर के हमने अपने जीवन को संयममय बनाकर अपना पुष्प खिलाया। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।